हाय फ्रेंड्स, मैंने इस महीने की शुरुआत में ही बोला था कि ये पूरा महीना मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। शुरुआत में ही हम पूर्णिमा मनाते आए, रक्षाबंधन मनाया, डिक्लेरेशन टेक्निक करी और भी बड़े सारे रिचुअल्स किए हैं अपने अपने विशेस के लिए। 888 का पोर्टल भी अभी होके गया, जिसे हम लायंस गेट पोर्टल कहते हैं, और उसने भी बड़ी मदद की है हमें अपनी विशेस के लिए रिचुअल्स देने में, मैनिफेस्ट कराने में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आकर्षण के देवता का जन्मदिन, वो टाइम आ चुका है जिसे हम जन्माष्टमी बोलते हैं। ओके, अब जन्माष्टमी से पहले ही हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर लें कि आगे जाके हम अपनी चीज़ों को बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएँ। आकर्षण के देवता, अट्रैक्शन की बात हो रही है, वही तो अट्रैक्शन चाहिए कि बस ऐसा कुछ मिल जाए कि बस हम जो चीज़ें चाहें वो आसानी से हमें मिलने लगे, राइट। जन्माष्टमी के दिन से पहले पहली बात तो कन्फ्यूजन है अभी तक भी कि फ्राइडे को है या सैटरडे को है। 2 दिन जन्माष्टमी का त्यौहार पड़ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि तिथियां विभाजित हैं दोनों दिनों में। ओके, सो हम फ्राइडे को मनाएं या सैटरडे को मनाएं, दोनों दिन भी मना सकते हैं, चाहे एक दिन अगर आप पूजा अर्चना करते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। जन्माष्टमी के दिन जो स्पेशल रिचुअल्स हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डालूंगी। अभी फ़िलहाल जिस चीज़ की बात करने जा रही हूँ वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये जो मंत्र है, जो बड़ा मैं अगर बोलूँ तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड भी हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम इसके बारे में सोच करके, जान करके, ठीक है। बट क्योंकि आकर्षण के देवता का जन्म है और फिर उन्हीं के रिलेटेड ये मंत्र सबसे पावरफुल है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम जो शब्द है वो आकर्षण का बीज मंत्र है, समझ लीजिए आप। और जैसे ही आप कृष्ण भगवान के नाम के साथ इसका उच्चारण शुरू कर देते हैं तो फिर ये आपके लिए वो आकर्षण की छड़ी बन जाती है जो किसी भी चीज़ को या किसी भी विश को बड़ी आसानी से यूनिवर्स में वाइब्रेट कर देती है और फिर आपको मैनिफेस्ट करके लाके दे देती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जन्माष्टमी के पहले से ही, जैसे आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो आज देख लेते हैं, आज रात से या फिर ब्रह्म मुहूर्त, 2 ही पहर आपको मिलेगा, या तो सुबह सो के उठ के, और सो के उठ के का मतलब ये नहीं है कि किसी भी वक्त, ब्रह्म मुहूर्त। अगर जिनकी नाइट शिफ्ट लग रही है वो क्या करेंगे, तो फिर उनके लिए रात का समय बनता है, सोने अपना शिफ्ट शुरू होने से पहले आप कर लीजिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, प्लेन पेपर्स लेंगे, ब्लू या रेड, 2 पेन ले सकते हैं। ये जो मंत्र बताया है मैंने, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसको आपको 108 बार लिखना है। लिखने से पहले ही आप पेपर पे ना नंबरिंग कर लीजिए 1 से लेके 108 टाइम्स की। बीच में सर्कल बना करके अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो आप सपोज जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हो या जय श्री कृष्णा लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और फिर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस सारे मंत्र को 108 बार लिखेंगे। लिखने के बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण भी करना है, ये नहीं कि बस लिख दिया और काम खत्म, उच्चारण भी करना है। उच्चारण करते समय आपकी विजुअलाइजेशन में सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आपकी जो ये विश है ये पूरी हो गई है, आप बड़े खुश हैं इसके साथ, और कृष्ण भगवान के मुस्कुराते हुए रूप को विजुअलाइज कीजिए कि वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस चीज़ को अपने ध्यान में लेके आएंगे। आकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा मिलती है इस मंत्र के बाद। सिर्फ अगर क्लीम का उच्चारण करें हम मना करते हैं। क्यों मना करते हैं, क्योंकि जब आप एक मंत्र को इतना ज़्यादा उच्चारण करते हो कि अब आपकी थॉट ऐसी हो जाती है ना कि जैसा सोचो वैसा वैसा होना शुरू होता है, तो फिर हम तो इंसान हैं, हम नेगेटिव भी सोचेंगे, ठीक है। कई दफ़ा अचानक से ही नेगेटिव थॉट आ जाए तो वो नेगेटिव थॉट भी मैनिफेस्ट होने लगेगी। थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। यहाँ पे इस सिर्फ अकेले क्लीम शब्द में इतनी ताकत नहीं कि आपकी थॉट को वहाँ पे फिल्टर कर दे। इसीलिए जब हम कृष्ण भगवान का नाम इस मंत्र के साथ लगा देते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर देते हैं, तो फिर तो भगवान है। भगवान तो वैसे भी चीज़ों को हमारे लिए जो सही है वो ही करेंगे, ठीक है। तो फिर इसीलिए इस मंत्र का जाप आप अभी से शुरू कर लीजिए। मॉर्निंग में कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं, और क्लीन करके करें, नहा धो के साफ सुथरे अच्छे शांत जगह पे बैठें। माला अगर इस्तेमाल करनी है, स्फटिक की माला टॉप प्रायोरिटी पे,
जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है जिसे स्फटिक बोलते हैं, वो हमारी मैनिफेस्टेशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर है उसको इस्तेमाल करिए, नहीं है तुलसी या चंदन, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, तीनों में से एक माला ले लेंगे। माला के साथ आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान में अपनी विश सिर्फ और सिर्फ विश केंद्रित करेंगे, विश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं। सीधा उस मंजिल की तरफ देखना। अगर अपने मान लीजिए आपको शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो एसपी के साथ, तो आप पर्टिकुलर उस मोमेंट को देख सकते हो जहाँ पे आप शादी होने के बाद बैठ के एंजॉय कर रहे हो, खुश हो एक दूसरे के साथ, या फिर विवाह की वेदी जो आपका मंडप होता है उसमें बैठे हुए अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हो। बिल्कुल सटीक होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, इस मंत्र में इतनी जादू है, इतनी शक्ति है कि आप अगर फोकस करके इसको इस्तेमाल कर लो तो आपकी विश बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो सकती है। ओके, सो ये करेंगे, आप जाप करेंगे, फोकस करेंगे। दूसरा ध्यान आपको ऐसे ही लगाना है कि आप उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। ये दोनों चीज़ें मिलके बहुत मिराक्युलसली वर्क कर सकती है आपके लिए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये रिचुअल आप आज से स्टार्ट कर लीजिए। जिनको पीरियड्स है क्या वो ये मंत्र लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। जाप मत कीजिए, फ्री हो जाइए फिर कीजिए। इस मंत्र को करना कब तक है तो फिर इतना बता देती हूँ। अगर मान लीजिए आज से शुरू कर रहे हैं आप या कल से शुरू कर रहे हैं आप, जन्माष्टमी तक तो करना ही करना है, बल्कि इसको आगे राधा अष्टमी तक लेके जाना है। ओके, सो सबसे पहले तो अभी जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी तक आप इसको करेंगे। जन्माष्टमी के दिन के लिए भी एक पर्टिकुलर रिचुअल अलग से अपलोड करूंगी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जन्माष्टमी वाले दिन आप इसी मंत्र को 108 बार लिख सकते हैं। लिख करके एक जो विश आपने लिखी है, जैसे मतलब आप लिखते आ रहे हो वही सेम चीज़ उस दिन करनी है, बट वो एक अलग पेपर बना लीजिए। और अगर आप कहीं कृष्ण भगवान के पास जा रहे हैं, जहाँ उन्हें हम झूला झुलाने जाते हैं मंदिरों में या कहीं पंडाल लगे हैं, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप मंदिर में उनके चरण में अगर छोड़ के आ सकते हैं छोड़िए, नहीं छोड़ सकते वहाँ पे तो जो दान पात्र बने हैं उसमें भी डाल के आ सकते हैं। ये आपका सीक्रेट लेटर है उनके लिए, उनको मिल जाएगा, आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं इसके लिए। ठीक है, अगर कहीं नहीं जाना तो अपने घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति, फोटो जो भी है उसके नीचे रात भर के लिए रख के छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में इस लेटर का करना क्या है, इसे उठा के सेफ अपने किसी बुक में रखेंगे जब तक कि ये विश पूरी नहीं हो जाती। पूरी होने के बाद इस पेपर को पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। अगर पीपल का पेड़ अवेलेबल नहीं है तो फिर नॉर्मल अपने घर में किसी गमले की मिट्टी में थोड़ा हल्का मिट्टी हटा के उसी में दबा के छोड़ दीजिए। ईजी है, आई होप चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है मैंने इसको लेकर के। बाकी जो लोग अभी से रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त या रात में सोने से पहले ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर रहे हैं और लिख रहे हैं मंत्र को, वो चाहें तो लगातार 40 दिन तक लिख सकते हैं। वैसे मैंने राधा अष्टमी बोली है, जो राधा अष्टमी तक लिखना चाहते हैं उतने दिन तक लिखें। जिनकी बड़ी थोड़ा हमें पता होता है हमारी विश को मैनिफेस्ट होने में कितना टाइम लग सकता है, कितने ब्लॉकेजेस है, तो फिर थोड़ा 40 डेज तक एक्सटेंड करो। 40 दिन करने के बाद आप देखेंगे आपकी विशेस में एक अलग से ही अगर मैं बोलूँ तो स्पीड है, तेज़ी है आगे बढ़ने में। वाई, बिकॉज ब्लॉकेजेस ख़त्म हो गए हैं, साथ में आप अट्रैक्ट करना शुरू कर चुके हैं। और सिर्फ ये विश नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें अट्रैक्ट होते हुए आप देख सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अभी ना बस आराम से ये मंत्र में आप रम जाओ। हाँ, मैंने बहुत सी अपनी वीडियोज़ में मना किया है ओम क्लीम कृष्णाय नमः के जाप के लिए। उसका मोटिव सिर्फ इतना है क्योंकि हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट अट्रैक्ट करते हैं क्लीम वर्ड के उच्चारण में। लेकिन जब हम इस मंत्र को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं भगवान के नाम के साथ, तो फिर हम इसका उच्चारण कर सकते हैं एक पर्टिकुलर थॉट के साथ। ओके, बट वो भी डिपेंड करता है। अगर जो लोग बड़े नेगेटिव जोन में हैं, अभी रो रहे हैं या फिर बहुत परेशान हैं, तो उनको मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जन्माष्टमी तक ही करिए, आगे एक्सटेंड मत करिएगा प्लीज़। ओके, सो सिर्फ जन्माष्टमी तक करके प्रेयर के रूप में प्रे करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए। एंड बाद में 40 दिन के बाद इन पेपर्स का क्या करना है या नोटबुक का क्या करना है, सेम वही मिट्टी में दबा सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ इस मंत्र को जितनी जल्दी हो सके शुरू कीजिए। राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी में
बहुत कम समय बच गया है। जितनी जल्दी हम लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा हम लिख सकते हैं उतना अच्छा है। पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ लव में सुपर हाई रखना है अपने आप को, राइट। इसके साथ साथ और भी बड़े सारे रिचुअल ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया हुआ है मैंने। पानी अफर्म करके पीना बोला हुआ है। जो लोग भी अभी इसी ये ना बड़े डिवाइन डेज चल रहे हैं, अभी जितने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लोग लगा सकते हैं वो ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। पानी अफर्म करके पीना हो, फिर चाहे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना हो, सेल्फ लव में रहना हो, अपने आप को जितना ब्यूटिफाई कर सकते हैं उतना बेस्ट है। ओके बाकी 2 इम्पॉर्टेंट रिचुअल जन्माष्टमी की रात को करने वाले अलग वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में डाल दूंगी, जो आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। और यस, ये रिचुअल हेल्प कर रहे हैं, बहुत से लोगों की विशेस मैनिफेस्ट हो रही है। सो पोर्टल हो चाहे फिर हम गोल्डन मिनट इस्तेमाल करें या छोटे मोटे इस तरह के रिचुअल्स जब पूर्णिमा या न्यू मून पे आते हैं, उनसे बड़ी सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी हाँ, आप लोग अपने मेडिटेशंस ऑन रखेंगे। एनिमल स्पिरिट की हेल्प आप ज़रूर से ले सकते हैं। ठीक है, पीकॉक जो बर्ड स्पिरिट है, जो कि हम सब जानते हैं कि प्रेम को दर्शाता है बहुत ज़्यादा, आप पीकॉक की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। पीकॉक मैजिक बिगिन नाउ कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। थोड़े दिन चैंट करके देखिए। फेथफुलनेस लॉयल्टी का प्रतीक है, इसलिए उसको ही ध्यान में रख कर के आप अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वही सेम ब्यूटी अपने रिलेशनशिप में ला सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लव में हाई रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।